हाँ जी, ये बेसिकली आप लोगों का कोड है फॉर जंप इंस्ट्रक्शन लैब का, ठीक है। इसमें सबसे पहला कोड जो है प्रोग्राम नंबर 1 जो है, इसमें सिंपल जंप के इंस्ट्रक्शंस को यूज करना है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली ये बताएंगे कि किस तरह फ्लो ऑफ कंट्रोल हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं इमीडिएटली, ठीक है। इसके लिए मैंने कोड लिखा ORG 100H मूव AX 4H किया, ठीक है, मूव BX 2H किया, उसके बाद जंप MNW, ठीक है। ये एक कोई भी मैंने कह लें कि एक वर्ड लिया, ठीक है, सिंटैक्स लिया। आप इसकी जगह अपना MNW की जगह आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक कमांड है, ठीक है। इसमें एक हम कह सकते हैं कि हमने इसको एक नाम दे दिया है और फिर उसमें हमने उस वाली इंस्ट्रक्शन में हमने सब AX BX किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको RET कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इम्यूलेट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सिंगल स्टेप किया, ठीक है। जब सिंगल स्टेप किया, सबसे पहले क्या चीज थी कि मेरे पास जो AX रजिस्टर था उसमें क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने BX किया तो उसमें क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है जंप करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उसने क्या किया जंप MNW करके उसने उसके बाद डायरेक्ट मुझे क्या कर दिया सब किया। उसने क्या किया AX और BX था, ठीक है, उसको मैंने SUB सब लिखा। वो क्या करता है बेसिकली इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो इसकी वैल्यू को बेसिकली क्या है स्टोर कर रहा है हमारे पास AX बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास अरिथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसकी वैल्यू जो स्टोर होती है वो हमारे पास AX होता है, ठीक है। उसके बाद इसको सिंगल स्टेप करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास RET करके हमारे कोड को क्या कर देगा बेसिकली ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली IP जो होता है ये बेसिकली हमारे पास एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। इसमें हम लोग बेसिकली ये बताते हैं कि हमारा कोड जो है वो बेसिकली किस एड्रेस पे जाके हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना दूसरा कोड देखते हैं। दूसरे कोड में बेसिकली हम लोग प्रोग्राम नंबर 2 के ऊपर आते हैं। उसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हम लोगों ने ORG 5H करना है और मैंने उधर 2H करना है, ठीक है। इधर मैं क्या कर देती हूँ 5H कर देती हूँ और उसके बाद मेरे पास जो सेकंड वन है BX उसमें क्या है 2H है। उसके बाद जंप MNW है। उसके बाद एक कमांड थी जंप बैक की, ठीक है। बैक करके जंप और स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसमें ये करना है कि जब वो इस पॉइंट पे जंप करेगा तो उसके साथ ही वो हमारे कोड को क्या कर देगा स्टॉप कर देगा। यहां तक हमारे कोड को क्या करेगा वो इसको रन करेगा, सिमुलेट करेगा, उसके बाद वो इसको स्टॉप कर जंप बैक कर देगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें दूसरी कमांड ऐड करेंगे ऐड की, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे जंप MNU के बाद मैंने इधर एक चीज करनी है बैक लिखना है, बैक कॉलन JMP जंप STOP स्टॉप, ठीक है। जंप स्टॉप करना है। उसके बाद जहां पे हमारे पास ये यहाँ पे था इधर मैंने अब ऐड के साथ करना है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। ऐड कर दिया। उसके बाद क्या था ऐड करने के बाद जंप बैक करना है, JMP जंप बैक करना है और फिर स्टॉप RET STOP स्टॉप RET, ठीक है। इसको अब हम लोग रन करते हैं। इसको जब मैंने रन किया सिंगल स्टेप किया हमारे पास AX रजिस्टर में 5H स्टोर हो गया, BX में 2H स्टोर हो गया। उसके बाद इसने क्या किया जंप बैक कर दिया, ठीक है। जंप बैक से क्या हुआ आपने इधर देखा होगा जब मैंने जंप बैक पे सिंगल स्टेप किया ना, मैंने BX के बाद जब मैंने सिंगल स्टेप किया उसने जंप बैक करके डायरेक्ट कौन सी लाइन पे आया MNW एड AX BX। उसने पहली 2 लाइंस को क्या कर दिया स्किप कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको अगेन मैंने किया वो जंप बैक वाली कमांड के ऊपर आ गया, फिर ये दोबारा से अब इसको
हाँ जी, जब मैंने इसको अगेन जंप बैक किया, एक दफा इसको फिर से मैं आपको इधर रन करके बता देती हूँ। इधर मैंने सिंगल स्टेप किया, यहाँ पे उसने सबसे पहले AX रजिस्टर में 5H स्टोर करा दिया, फिर मैंने सिंगल स्टेप किया, BX में उसने 2H स्टोर करा दिया, फिर मैंने सिंगल स्टेप किया, उसने जंप बैक किया, उसने जंप किया है बेसिकली, ठीक है। जंप करके वो किस कमांड के ऊपर आया, एड AX BX के ऊपर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, बेसिकली AX और BX को ऐड करेगा, ठीक है। अब वो उसने 2 लाइंस को बेसिकली क्या किया, जंप किया। इसके बाद मैं इसको अगेन सिंगल स्टेप करूंगी तो वो जंप बैक पे आएगा। जंप बैक का मतलब ये कि फिर से ऊपर वाली जंप M and W के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन जंप बैक वाली कमांड के ऊपर गया, बैक जंप स्टॉप, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, जब मैंने इसको ऐड किया तो 2 और 5 क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिंगल स्टेप किया तो अब इसने आके क्या कर दिया, हमारे कोड को स्टॉप कर दिया, ठीक है। कीप इन माइंड वन थिंग, जब मैंने इसको सिंगल स्टेप किया, सबसे पहली चीज AX में हमारे पास 5 स्टोर हुआ, फिर मैंने सिंगल स्टेप किया, BX में 2H स्टोर हुआ, फिर जब मैंने सिंगल स्टेप किया तो उसने उसको जंप कराया और वो M and W वाली जो कमांड थी एड AX BX उसके ऊपर आ गया। उसने इन दोनों को AX और BX को ऐड करके हमारे पास AX में क्या वैल्यू स्टोर कर दी, 7 स्टोर कर दी, ठीक है। इसके साथ साथ जब मैंने उसको अगेन जंप बैक किया तो वो बैक के ऊपर आया, जब मैंने उसको अगेन सिंगल स्टेप किया तो फिर वो किसके ऊपर आया, बैक जंप स्टॉप के ऊपर आया, ठीक है। उसने फिर इसको जंप करना था, ठीक है। उसके बाद वो अगेन जंप वाली कमांड के ऊपर गया, ठीक है। फिर मैंने उसको अगेन सिंगल स्टेप किया तो स्टॉप RET के ऊपर आ गया, ठीक है। इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास रजिस्टर AX में इसकी वैल्यू 7H जो है वो स्टोर होगी। उसके बाद जो मेरे पास इसके पास B था उसमें मेरे पास जो 2H है उसकी वैल्यू स्टोर रही, ठीक है। और CX में मेरे पास F वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो 010E बेसिकली है पड़ा, ठीक है। वो वहां पे इसका एड्रेस शो कर रहा है, क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले कोड के ऊपर, प्रोग्राम नंबर 3 पे। जिसमें बेसिकली क्या है, कंडीशनल जंप है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। JC जो है जंप इफ कैरी, ठीक है। जो पहला कोड है उसमें जंप इफ कैरी है, ठीक है। वो उस कंडीशन पे हमें क्या करेगा, जंप कराएगा जब उसके पास क्या होगा, कैरी होगा। पहला कोड कैरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हम इस कोड को लिख लेते हैं ORG AL, फ्लैग्स अब हम लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है। AL 7 AL 7 BL 6 BL 6 AL 7 BL 6। उसके बाद कंडीशनल जंप है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, JMP जंप AL BL। उसके बाद JC MLS। उसके बाद है जी एड AL, BL और MNS कॉलम SUB सब AL BL, ठीक है। और साथ इधर क्या लिख देंगे, RET। ये
हम लोगों ने कंडीशनल जंप जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली उसके लिए हम लोगों ने इसका कोड लिख लिया, ठीक है। एक दफा वेरीफाई कर देते हैं। ORG100H है, मूव AL7 और BL6, उसके बाद कंडीशनल जंप है ALBX, उसके बाद JC है MNS जंप इफ कैरी, उसके बाद ऐड करेंगे ALBL को और MS सब ALBL और RET रिटर्न, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, AL में क्या है 7 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्टेप BL में 6 हो जाएगा। अब ये कंडीशनल जंप है, ठीक है। इसमें ये कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हमारे पास उसने जैसे ही मैंने आपको एक दफा मैं इसको फिर से रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने सिंगल स्टेप किया, AX में 7, BX में 6, BX में 6। उसके बाद वो कंडीशनल जंप की कमांड को माइंड में रखते हुए इसको बेसिकली क्या करेगा, रन करेगा। वो कहते हैं जंप इफ कैरी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को वो ऐड करेगा, ठीक है। ऐड करके उसने क्या किया, 7 और 6 क्या होता है 11 होता है, उसने उसको CX रजिस्टर में क्या करा दिया, स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद MNS करेगा, ठीक है। इसका क्या होगा कि उसने बेसिकली इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन थी उसका जो फिजिकल एड्रेस था वो उसका 010A स्टोर किया, और उसने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी उसने उसको क्या किया, AX रजिस्टर में स्टोर करा दिया। RET किया तो उसने क्या किया, हमारे पास AX रजिस्टर में इसकी वैल्यू क्या थी 7 थी, उसको क्या करा दिया, स्टोर करा दिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास है जंप इफ कैरी, ठीक है। इसमें हमारी जो आउटपुट है वो उसने क्या करा दिया, इसको AX रजिस्टर में स्टोर करवा दिया है, ठीक है। जी अगले कोड के ऊपर आते हैं। 7 प्लस 6 जो होता है वो बेसिकली 11 होता है। इसके बाद अगले कोड के ऊपर आते हैं। कोड नंबर 4 पे उसमें हम लोगों ने इधर क्या करना है, हमारे पास AL में बेसिकली क्या कर देंगे, इधर हम लोग 8 कर देंगे, और जो BL है उधर क्या कर देंगे 6 है। उसके बाद JNC जंप कमांड होगी JNC की जो कमांड है वो मेरे इधर टेबल में JNC जंप इफ नॉट कैरी, ठीक है। पहले हमने कैरी के ऊपर किया था, ये यहाँ पे क्या JNC जंप इफ नॉट कैरी, ठीक है। MNS उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको जहां पे हमने कोड जो पिछला कोड है उसको ऑपोजिट कर देना है, SUB सब लिख देंगे, और इधर वो पहले क्या करा देगा, इन दोनों को ऐड करवा देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दूसरा कोड है जिसमें क्या है जंप इफ नॉट कैरी की कमांड बेसिकली यूज की गई है।
हाँ जी, ये वाला जो कोड है वो बेसिकली बेस करता है आपके जंप इफ नॉट कैरी के ऊपर। हम लोगों ने ये पूरा कोड लिख लिया है, इसको अब हम लोग रन करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग साथ में फ्लैग्स भी देखेंगे। ठीक है, हमारा किस फ्लैग में डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब हम सिंगल स्टेप करेंगे तो हमारे पास मूव क्या करेगा, हमारे पास ए एक्स में 8 को स्टोर करा लेगा। ठीक है, बी एक्स करेंगे तो हमारे पास बी एक्स में 6 को स्टोर करवा लेगा। ठीक है, अब हम जंप कब करेगा, इफ हमारे पास कैरी होगा, इफ नॉट कैरी नहीं होगा तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी एक्स में क्या हो जाएगा, सी एक्स में डी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास कैरी होता है। उसके बाद वो क्या करेगा, बेसिकली इन दोनों को ऐड करेगा, बेसिकली इन दोनों का सब करेगा। ठीक है, और उसका जो फिजिकल एड्रेस होगा वो 010 होगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, ऐड करके इसकी वैल्यू AX में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ फ्लैग्स को अब अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह के फ्लैग की एक विंडो खुलती है। ठीक है, तो इस विंडो में बेसिकली अनसाइंड और साइंड जो नंबर्स होते हैं, बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे पास एक विंडो दे रहे हैं, नॉट बिलो अबव और नॉट लेस ग्रेटर की। ठीक है, इस तरह की कुछ कंडीशंस को सेट करते हुए जो मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाई थी, अगर आप इस फ्लैग एनालाइजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो खुलेगी और आपको ये बताएगा कि अगर अनसाइंड नंबर आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये कंडीशन होती है, अगर साइंड है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, और हमारे पास ये बता रहा है कि IF जो है उसमें बेसिकली हमारे पास 1 है, उसमें ये है कि हमारे पास जो IF फ्लैग है उसमें बेसिकली कैरी इफ मींस के जंप इफ नॉट कैरी जो है ना वो बेसिकली इसमें शो हो रहा है हमारे पास। और आपका मैंने जो पहले वाला था जंप इफ कैरी जो है वो बेसिकली मैंने आपको मीन्स कि उसमें मैंने फ्लैग के को जो बेसिकली नहीं बताया। ठीक है, इधर नीचे ही विंडो में आपके पास आ रहा होता है कि फ्लैग। ठीक है, तो आपने उस फ्लैग के ऊपर कंट्रोल क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी। ठीक है, और इस विंडो में जब आपके पास जो ये वैल्यूज है 0 1 इधर आपको जो रेड सी है उसमें आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम लोग इसमें ये कहते हैं कि IF1 है, इसका मतलब ये है कि ये फ्लैग सेट किया गया है। ठीक है, फॉर अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए IF फ्लैग बेसिकली सेट किया गया है अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। क्लियर? ये मेरे पास कमांड थी जंप इफ नॉट कैरी की ना। उसके बाद हम लोग कोड नंबर 5 के ऊपर आते हैं। 6 है, टोटल 6 कोड है। कोड नंबर 5 पे आते हैं, इसमें JZ है। ठीक है, जंप इफ 0। ठीक है, अगर 0 होगा तो वो जंप करेगा। ये इधर मैंने टेबल कहाँ गया, JZ का मतलब ये होता है कि जंप इफ 0। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम नंबर 5 करते हैं जिसमें जंप करेगा अगर वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, JZ कर देंगे इधर, JZ कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड करेंगे AL 5H AL 15H सॉरी। उसके बाद है पड़ा ऐड AL 15H और ऐड AL 25H।
25H और फिर उसके बाद RET ऐड हो गया, ऐड और 5 कर देना यहाँ पे ना, 5 and 5। एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं। RET, इसको अब हम लोग रन कर लेते हैं, साथ में फ्लैग्स को भी देख लेते हैं। सिंगल स्टेप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास AX में 5 आ जाता है, BX में भी 5 आ जाता है। उसके बाद ये जंप करेगा, इफ नॉट 0 होगा। उसके बाद क्योंकि 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अगेन इसको सिंगल स्टेप करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जंप करता है तो हमारे पास AX में क्या होता है, 2A क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये फ्लैग्स अगेन से इसको करके देखते हैं। सिंगल प्रोग्राम ऑलरेडी रिलोडेड है। बेसिकली इसको जब एनालाइज किया हम लोगों ने तो आपको दिखा होगा कि ZF पे 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 फ्लैग बेसिकली क्या है, नॉट 0 और 0 पे क्या है, 1 है। इसका मतलब ये है कि ये सेट है। हमारे पास जो PF है, ठीक है, पैरिटी फ्लैग जो है वो बेसिकली 0 और 1 के ऊपर बेसिकली बेस करता है। वो वाली कंडीशन भी हमारे पास क्या है, ऑन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इंटरप्ट एनेबल फ्लैग है, ठीक है, वो भी हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये है कि 1 का मतलब क्या होता है कि अगर 1 आता है तो वो सेट होता है, ठीक है। तो 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि वो बिट ऑन नहीं है, ठीक है। इस वाले कोड में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ZF है वो 1 है, वो एनेबल मीन्स कि वो बिट ऑन है हमारे पास, ठीक है। पैरिटी बिट भी ऑन है और हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग जो है वो भी ऑन कंडीशन के ऊपर है, ठीक है। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो इनमें फ्लैग्स को भी चेक करना है कि कौन सा फ्लैग जो है वो हमारे पास एनेबल स्टेज पे है, ठीक है, कौन सा सेट एबल स्टेज पे है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सेट या ऑन सेट ऑफ सेट कह लें, ठीक है। उसको भी हम लोगों ने चेक करना है। ये कोर्स बेसिकली ज्यादातर फ्लैग्स के ऊपर भी बेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने अगले कोड के ऊपर। वो कोड है हमारे पास जंप इफ नॉट 0, ठीक है, JNZ, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 7 और 6 कर देना है, 7 कर देना है और नीचे क्या कर देना है, 6। और उसके बाद MNS AL एड ALBL कर देना है, ALBL कर देना है। उसके बाद एड AL25H और RET, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने रन करना है, फ्लैग्स को भी साथ में देखना है। सिंगल स्टेप करेंगे पहले में 7 फिर 6, अगेन सिंगल स्टेप करेंगे, अगेन सिंगल स्टेप करेंगे, ऐड करेगा वो ALBL को और MNS में हमारे पास जो 2C आ जाता है, AX रजिस्टर में हमारे पास इसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपका ये जो फ्लैग वाली चीज है, ठीक है, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक हो क्या।